Hello everyone. Today we will discuss about the CSIR UGC नेट सिलेबस केमिकल साइंस। प्रीवियस वीडियो में एग्जाम पैटर्न का डिस्कशन हम कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम CSIR UGC नेट केमिकल साइंस के सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है इसकी डिटेल स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमको फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है केमिकल पीरियोडोसिटी, यानी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है, पीरियाडिक टेबल के बारे में पढ़ना है। सेकेंड चैप्टर में पढ़ना है स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग इन होमो एंड हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स इंक्लूडिंग शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स, बिस्फर थ्योरी यानी बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। ये जनरली आपकी यूजी के सिलेबस में भी बिस्फर थ्योरी है, पीजी के सिलेबस में भी बिस्फर थ्योरी है। तो यहाँ पे आपको बॉन्डिंग बताना है होमो और हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स में। उसके बाद आपकी मॉलिक्यूल्स का शेप डिस्क्राइब करना है बिस्फर थ्योरी के अकॉर्डिंग। सेकेंड है कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, हार्ड सॉफ्ट एंड ए बेस कॉन्सेप्ट, नॉन इक्वस सॉल्वेंट्स कि नॉन इक्वस सॉल्वेंट्स होते क्या हैं। फोर्थ है मेन ग्रुप एलिमेंट्स एंड दियर कंपाउंड्स, एलोट्रोपी, सिंथेसिस, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस ऑफ द कंपाउंड्स, यानी मेन ग्रुप एलिमेंट्स में जो हैं उनके सारे कंपाउंड्स की डिटेल आपको स्टडी करनी है। CSIR नेट केमिकल साइंस के लिए आपको बहुत डिटेल स्टडी करनी होगी, यानी उसके जो भी कंपाउंड्स होंगे मेन ग्रुप एलिमेंट्स के उसमें बॉन्डिंग सब चीज़ आपको देखना होगा। एलोट्रोपी, सिंथेसिस, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस ऑफ कंपाउंड्स। 5 चैप्टर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को भी आपको वेरी डिटेल्स पढ़ना होगा। स्ट्रक्चर्स, बॉन्डिंग थ्योरीज उसकी क्या क्या हैं, स्पेक्ट्रल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, रिएक्शन मैकेनिज्म्स। सेकेंड है आपका इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, स्पेक्ट्रल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, रिडॉक्स केमिस्ट्री, एनालिटिकल एप्लीकेशंस, यानी इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना है। 7 है ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर CSIR नेट केमिस्ट्री एग्जामिनेशन। तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में आपको सेंसेस पढ़ना है, बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर्स पढ़ना है, उनकी रिएक्टिविटीज पढ़ना है, ऑर्गेनोमेटेलिक इन होमोजीनस कैटालिस्ट पढ़ना है, यानी जितने भी होमोजीनस कैटालिस्ट हैं आपके ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में सबको आपको पढ़ना है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका 8 केज एंड मेटल क्लस्टर, यानी मेटल क्लस्टर्स क्या होते हैं, केज कंपाउंड्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में पढ़ना है। 9 चैप्टर है आपका एनालिटिकल केमिस्ट्री में सेपरेशन बताना है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक बताना है, इलेक्ट्रो एंड थर्मो एनालिटिकल मेथड्स बताना है, यानी एनालिटिकल केमिस्ट्री भी आपके CSIR नेट के सिलेबस में इंक्लूडेड है। नेक्स्ट है आपका बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका फोटो सिस्टम है, पोर फायरेंस है, मेटेलो एंजाइम्स है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस है, नाइट्रोजन फिक्सेशन है, मेटल कॉम्प्लेक्स इन मेडिसिन है, यानी आपको पूरी बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री CSIR नेट के लिए पढ़ के जाना है। नेक्स्ट 11 देखेंगे करेक्टराइजेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बाय IR, रमन, NMR, EPR, मासबाउर, UV, बिजबिल, NQR, EMS, इलेक्ट्रॉनस्कोपी एंड माइक्रोस्कोपिक टेक्निक्स, यानी इनऑर्गेनिक कंपाउंड का आप करेक्टराइजेशन कैसे करेंगे इन सब स्पेक्ट्रा के द्वारा। 12 चैप्टर है न्यूक्लियर केमिस्ट्री, यानी अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि CSIR नेट के सिलेबस में आपका न्यूक्लियर केमिस्ट्री आल्सो इन्वॉल्व। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में आपको न्यूक्लियर रिएक्शंस देखना है, फिजन एंड फ्यूजन देखना है, रेडियो एनालिटिकल टेक्निक्स देखना एंड एक्टिवेशन एनालिसिस करना है। अब हम डिस्कस करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में आपको फर्स्ट देखना है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, यानी क्वांटम मैकेनिक्स का आपको बेसिक प्रिंसिपल्स देखना है। पॉस्टुलेट्स, क्वांटम केमिस्ट्री के जो पॉस्टुलेट्स हैं वो क्या क्या है। नेक्स्ट है आपका ऑपरेटर एल्जेब्रा होना है। नेक्स्ट है एग्जैक्टली सॉल्वेबल सिस्टम्स। नेक्स्ट है आपका पार्टिकल इन ए बॉक्स। नेक्स्ट है आपका हार्मोनिक ऑसिलेटर एंड दी हाइड्रोजन एटम्स इंक्लूडिंग शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम, टनलिंग, ये सब आपको क्या फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ना है। सेकेंड चैप्टर है अप्रॉक्सीमेट मेथड ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, वेरिएशनल प्रिंसिपल, परटुएशन थ्योरी अप टू सेकेंड ऑर्डर इन एनर्जी और उसके एप्लीकेशंस। थर्ड चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसमें आप पढ़ेंगे टर्म सिंबल, मिनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम एंड एंटी सिमेट्री प्रिंसिपल्स। फोर्थ चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग इन डायटोमिक्स,
elementary concept of HMO and valence bond theories. Huckel theory of conjugated pi electron system. यानी आपको फिजिकल केमिस्ट्री में हक्कल थ्योरीज पढ़नी है कॉन्जुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स के लिए। नेक्स्ट है केमिकल एप्लीकेशन ऑफ ग्रुप थ्योरी। ग्रुप थ्योरी के आपको एप्लीकेशंस पढ़ने हैं। सिमेट्री एलिमेंट्स क्या है, पॉइंट ग्रुप्स क्या है, करेक्टर्स टेबल्स क्या है, सिलेक्शन रूल्स क्या है। तो यहाँ हम 1 बाय 1 करके सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके इस सिलेबस को नोट भी कर सकते हैं। अब हम देखेंगे इसके आगे का चैप्टर। आगे का चैप्टर है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपको पढ़ना है रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, आईआर एंड रमन एक्टिविटीज, सिलेक्शन रूल्स, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक रेजोनेंस, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में देखना है लॉ, स्टेट एंड पाथ फंक्शन एंड देयर एप्लीकेशंस, थर्मोडायनेमिक डिस्क्रिप्शन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ प्रोसेसेस, मैक्सवेल रिलेशनशिप, spontaneously and equilibria, temperature and pressure dependence of thermodynamic quantities, Lassatelli principles, elementary description of phase transition, phase equilibria and phase rule, thermodynamics of ideal and non-ideal solution and solutions। इन सब के बारे में आपको थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ना है। अब बात आती है स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स। तो स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना है, बोल्टमैन्स डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ना है, पार्टीशन फंक्शन एंड देयर रिलेशन टू थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज पढ़ना है, कैलकुलेशन फॉर मॉडल सिस्टम यानी जो भी मॉडल सिस्टम उनकी कैलकुलेशन के बारे में पढ़ना है। 9 चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको पढ़ना है नरस्ट इक्वेशन, रिडॉक्स सिस्टम, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, डेबाई हक्कल थ्योरी, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस, कोहरोलेस लॉ and its application, ionic equilibria, conductometric and potentiometric titration। ये सब आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका काइनेटिक्स। काइनेटिक्स भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं CSIR नेट के एग्जाम में। तो काइनेटिक्स में आपको एम्पिरिकल रेट लॉ पढ़ना है एंड टेम्परेचर डिपेंडेंस, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस पढ़ना है, स्टडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन पढ़ना है, डिटर्मिनेशन ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ना है, कोलेजन एंड ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी फॉर रेट कांस्टेंट पढ़ना है, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस, एंजाइम काइनेटिक्स, साल्ट इफेक्ट्स, होमोजेनियस कैटालिस्ट, फोटोकेमिकल रिएक्शंस। ये सब आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका कोलाइडल एंड सरफेसेज, स्टेबिलिटी एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स पढ़ना है, आइसोथर्म एंड सरफेस एरिया पढ़ना है, होमोजेनियस कैटालिस्ट पढ़ना है। अगला आते हैं हम सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में आपको डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स पढ़ने हैं और जो भी क्रिस्टल डिफेक्ट्स होते हैं FCC हो गया, BCC हो गया, एफ जो भी क्रिस्टल लैटिस है SCC हो गया, इन सब की क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स पढ़ने हैं आपको। उनके डिफेक्ट्स, फ्रेंकल डिफेक्ट, सूट के डिफेक्ट, ये सब पढ़ने हैं। ब्रेक्स लॉ पढ़ना है एंड इट्स एप्लीकेशन पढ़ना है, बैंड स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड्स पढ़ना है। तो पूरा सॉलिड स्टेट है। अब आते हैं हम पॉलीमर केमिस्ट्री में। पॉलीमर में आपको मोलर मास देखना है यानी वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास होगा, नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास होगा, काइनेटिक्स ऑफ पॉलीमराइजेशन पढ़ना है। अब 14 लास्ट चैप्टर है इसमें फिजिकल में डाटा एनालिसिस। डाटा एनालिसिस में है मीन एंड स्टैंडर्ड डिवीजन, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव एरर्स, लीनियर, रिग्रेसिव, कोवेरिएंस एंड कोरिलेशन कोफिशिएंट। ये सब आपकी डाटा एनालिसिस में पढ़ना है CSIR नेट के लिए। अब हम देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको फर्स्ट सबसे पहले देखना है आइपेक नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इंक्लूडिंग रिजियो एंड स्टीरियो आइसोमर्स। सेकेंड है प्रिंसिपल ऑफ स्टीरियो केमिस्ट्री, कॉन्फिगरेशनल एंड कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म इन ई साइक्लिक एंड साइक्लिक कंपाउंड, स्टीरियोजेनिसिटी, स्टीरियो सेलेक्टिविटी, इनेंसियो सेलेक्टिविटी, डायस्टीरियो सेलेक्टिविटी एंड ई सिमेट्रिक इंडक्शन। थर्ड है एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी आपको पढ़ना है बेंजॉइड एंड नॉन बेंजॉइड कंपाउंड्स, जनरेशन एंड रिएक्शंस। 4 है ऑर्गेनिक रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स, जनरेशन, स्टेबिलिटी एंड रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोकेटायंस, कार्बेनायंस, फ्री रेडिकल्स, कार्बीन्स, बेंजाइंस एंड नाइट्रीन्स। अब हम नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। 5 चैप्टर है आपका ऑर्गेनिक रिएक्शंस, मैकेनिज्म इन्वॉल्विंग एडिशन, एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन, रिएक्शंस विद इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफिलिक और रेडिकल स्पीसीज,
डिटर्मिनेशन ऑफ रिएक्शंस पाथवे। 6 चैप्टर है आपका कॉमन नेम रिएक्शन एंड रीअरेंजमेंट। जितने भी नेम रिएक्शन है आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उसमें से जो भी कॉमन नेम रिएक्शंस है और उनके रीअरेंजमेंट आपको पढ़ना है, और उसके साथ साथ एप्लीकेशन इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस ये भी देखना है। 7 है आपका ऑर्गेनिक ट्रांसफॉर्मेशन एंड रिजेंट्स, फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन इंक्लूडिंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, कॉमन कैटालिस्ट एंड रिजेंट, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक ऑर्गेनोमेटेलिक एंड एंजाइमेटिक, कीमियो रिजियो एंड स्टीरियो सेलेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन। यानी जितने भी रिजेंट हैं फंक्शनल ग्रुप के इंटरकन्वर्जन कैसे होते हैं ये सब आपको पढ़ना है। 8 है आपका कॉन्सेप्ट इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस, रेट्रोसिंथेसिस, डिस्कनेक्शन, सिंथोन, लीनियर एंड कन्वर्जेंट सिंथेसिस, अनफोल्डिंग ऑफ रिएक्टिविटी एंड प्रोटेक्टिंग ग्रुप, ये सब आपको पढ़ना है। अब आते हैं हम एसिमेट्रिक सिंथेसिस में। एसिमेट्रिक सिंथेसिस में आपको कायरल ऑक्सिलरीज पढ़ना है, मेथड ऑफ एसिमेट्रिक इंडक्शन पढ़ना है, सब स्ट्रेट रीजन एंड कैटालिस्ट कंट्रोल रिएक्शन पढ़ना है, डिटर्मिनेशन ऑफ इनएंसियोमर एंड डायस्टेरियोमर इफेक्ट्स पढ़ना है, इनएंसियो डिस्क्रिमिनेशन पढ़ना है, रिजोल्यूशन ऑप्टिकल एंड काइनेटिक पढ़ना है। उसके बाद आपको पूरी पेरीसाइक्लिक पढ़ के जाना है CSIR नेट के एग्जाम्स के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी पेरीसाइक्लिक, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, साइक्लोहेड्सन, सिग्माट्रोपिक, रीअरेंजमेंट एंड रिलेटेड कंसर्टेड रिएक्शंस, प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यानी पेरीसाइक्लिक और फोटोकेमिस्ट्री दोनों आपको पढ़ के जाना है। नेक्स्ट आप देखेंगे सिंथेसिस एंड रिएक्टिविटी ऑफ कॉमन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, यानी जो भी कॉमन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं उसकी रिएक्टिविटी देखना हो और सिंथेसिस देखना है। कंटेनिंग 1 or 2 हेट्रोएटम्स, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। अब देखेंगे हम केमिस्ट्री ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट। इसमें आपको क्या पढ़ना है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड पेप्टाइड्स। अगर आपको पूरा लॉन्ग लग रहा है तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आप नोट कर लीजिए, उसके बाद आप एक एक सिलेबस को मैच करते जाइए। और अगर कार्बोहाइड्रेट आप पढ़ रहे हैं उसके नोट्स बनाइए, प्रोटीन पढ़ रहे हैं उसके नोट्स बनाते जाइए, कि यानी ये भी आपके CSIR नेट के सिलेबस में इंक्लूडेड है। तो केमिस्ट्री ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट में आपको कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स है एंड पेप्टाइड्स है, फैटी एसिड्स है, न्यूक्लिक एसिड है, टारपीन्स है, स्टेरॉयड है एंड एल्कलॉइड्स है। बायोजेनेसिस ऑफ टर्पेनॉइड एंड एल्कलॉइड्स, इनका बायोजेनेसिस भी है। अब 13 है लास्ट चैप्टर, स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड में स्ट्रक्चर डिटरमाइन आप कैसे करेंगे, IRUB, बिजबिल, 1H NMR एंड 13 CNMR एंड मास स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स। अब कुछ आपके इंटरडिसिप्लिनरी टॉपिक्स हैं। इसमें फर्स्ट है केमिस्ट्री, नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सेकेंड है कैटालिसिस एंड ग्रीन केमिस्ट्री, थर्ड है मेडिसिनल केमिस्ट्री, 4 है सुप्रामॉलिक्यूलर केमिस्ट्री, 5 है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। यानी ये आपके इंटरडिसिप्लिनरी टॉपिक्स हैं। अब इसमें आपने देखा कि हम तीनों सिलेबस आपको डिस्कस किए हैं कि ऑर्गेनिक में क्या क्या पढ़ना है, इनऑर्गेनिक में क्या क्या पढ़ना है, फिजिकल केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है। तो आप एक बार सिलेबस को देखिए और उसको एज्यूम करिए क्या क्या टॉपिक आप पढ़े हैं, क्या क्या आपके बिल्कुल टच में नहीं है। तो इन सबसे पहले आप इसको देखिएगा और इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद आप सिलेबस को 1 by 1 करके अगर अभी से पढ़ेंगे तो आप जो भी CSIR नेट का एग्ज़ाम आने वाला है जून 2021 में, उसमें आप बेस्ट स्कोर कर सकेंगे। आपको पूरे सिलेबस की डीप स्टडी करनी है, यानी आपको ऐसे जो भी क्वेश्चंस हैं, जैसे आपने नेम रिएक्शंस पढ़ा तो उसके साथ साथ आपको उसकी एप्लीकेशंस को भी पढ़ना होगा। इसी अकॉर्डिंग अगर आपने कोई भी रिएक्शंस पढ़ रहे हैं तो उसका एप्लीकेशन पार्ट भी जरूर देखेंगे CSIR नेट के एग्जाम्स के लिए। इसी अकॉर्डिंग पेरीसाइक्लिक और फोटोकेमिस्ट्री की जितनी भी रिएक्शंस होंगी और उसके एग्जाम्पल्स होंगे, एप्लीकेशंस होंगे, सारा आपका CSIR नेट के एग्जाम्स के लिए पढ़ना जरूरी होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।